टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिकी बमबारी के बावजूद ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। बड़ी खबर, यूरेनियम का सबसे बड़ा यहां पर प्रॉब्लम है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट दिखाइए विजय जरा। और जब मैं इसके फ्लोर को पढ़ूंगा तो ये तीनों ब्रेकिंग, बल्कि ये करंट ब्रेकिंग को छोड़ के दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर चलाइएगा विद द रिस्पेक्टिव शॉट्स। ये देखिए, आइए जरा अब इसके फ्लोर पर आइए। ये देखिए, सुरक्षित है ईरान का यूरेनियम भंडार। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा, ईरान का यूरेनियम भंडार अभी भी सुरक्षित है। 400 किलो समृद्ध यूरेनियम भंडार बरकरार है। यूरेनियम भंडार के बावजूद ईरान परमाणु वेपन नहीं बना सकता। अमेरिकी हमलों से ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। ईरान का 60% यूरेनियम संवर्धन अब 90% तक नहीं पहुंच सकता। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आइए। और फिर इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आई। और उसके बाद जो अभी सेकंड फ्लोर था, जो पहले वाला था, ये ईरान का यूरेनियम संवर्धन जो है वो अभी बरकरार है। और सारे फ्लोर पे एक साथ लेंगे। आइए सीधे चलिए। दीपक सर, यूरेनियम तो है और जब तक यूरेनियम है तब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन अगर यूरेनियम नहीं होगा तो रेडिएशन होगा, और रेडिएशन होगा तो पूरी दुनिया परेशान होगी। सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रीमाइस के बेसिस पर यह अटैक हुआ, क्या वो चीज ही डिफीट नहीं हो गई सर? द पर्पस ऑफ द अटैक इज डिफीटेड। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत मजा आ रहा है आपके चैनल पर बैठकर और आपसे सीखने का। जनरल बख्शी साहब ने भी कहा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। गिव मी अ मोमेंट। ये जेडी वेंस ने तो कहा था यूरेनियम को दफना दिया। अब मैं बताता हूं। सर, ये जो मुल्ले बैठे हैं ना तेहरान में, दो चीजें मेरे अपने ग्रुप पे आया सर। पहली चीज सुन लीजिए सर, ये मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, पर मेरे ग्रुप में ईरानियन जो लोग हैं, उन्होंने कुछ हमारे ग्रुप में है रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड जनरल्स, उन्होंने लिखा है आयतुल्ला अली खमैनी इज डेड। आई रिपीट, आयतुल्ला अली खमैनी इज डेड। और सबूत के तौर पे कहा है कि वो जो उनका विदेश मंत्री गया था रूस, हैंड रिटन चिट्ठी लेकर, एरेंट नॉनसेंस। अगर जिंदा होता फोन पे नहीं बात कर पाता। शुरू में हमारा मानना था कि वो मॉस्को में बैठा है, लेकिन हाथ से लिखी हुई चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज सर, जेडी वेंस ने तो कहा था कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है जिसका प्रयोग किया जाता है, पहले गैस बनती है फिर बॉम्ब बनता है, उसको दफना दिया था फोर्दो में। अब अगर उन्होंने बयान बदली, आई डोंट नो, बट ये जो मुल्ले बैठे हुए हैं तेहरान में, माफी चाहता हूं, ये बेवकूफ लोग हैं। क्योंकि अगर आप बोस्ट कर रहे हैं कि हम यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम को पहले ही निकाल के कहीं ले गए हैं, अरे बेवकूफो, अगर इजराइल को मालूम है वो वहां ठोकेगा। इजराइल को मालूम है तो अमेरिका को मालूम है, वो वहां ठोकेगा। अगर आपने उसको छुपा दिया लेबनान में, वो वहां मारेगा। अगर आपने उसको छुपा दिया है सीरिया में, वहां पर मारेगा। सब वो जॉर्ज हेगल जो थे, जर्मन फिलोसोफर हिस्टोरियन, हर चीज दो बार होती है इतिहास में। पहली बार ट्रेजेडी जो अभी आपने देखी है, इजराइल ईरान का जंग, और दूसरा होता है मजाक, फार्स। ये होगा कुछ ही सप्ताह में। इजराइल को मालूम है, मुझे पूरा यकीन है कहां पर है। अगर जेडी वेंस साहब झूठ बोल रहे हैं कि हमने उसको दफना दिया था, अगर वो कहीं और रखा हुआ है किसी भी देश में स्मगल करके, जैसा आप कह रहे हो हमने बचा लिया, वो वहीं जाके ठोकेगा। क्योंकि सर मैं आपको एक चीज फाइनली बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में जब मैं पोस्टेड था, हमें तारापुर प्लांट के लिए लो एनरिच्ड यूरेनियम सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए था। अमेरिकियों ने हमसे कहा कि आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करिए, नहीं तो हम नहीं देंगे। हमने साइन नहीं की। फिर अल्टीमेटली यू नो सर, वो कहां से, फ्रांस से मिला, रूस से मिला, और माने ना माने चाइना ने हमको लो एनरिच्ड यूरेनियम दिया। अब तो हमारे अपनी खैर प्रोग्राम है उसके लिए, उस वक्त नहीं था, मिड 80s में। तो ये मेरा मानना है कि अगर ये कहीं स्मगल करके ले गए हैं एनरिच्ड यूरेनियम को, हमें पता है, आईएई को पता है, वो बोल रहा है, वो तो बेवकूफ सा आदमी है जो उनका डायरेक्टर जनरल है, उसको कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। इजराइल को मालूम है, अमेरिका को मालूम है, कोई नहीं रखेगा उसको। जो भी रखेगा इजराइल और अमेरिका मिलकर। पॉइंट। लेकिन मेरे पास सर जो जानकारी है, अगली बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। देखिए, सारा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ, आइए कैमकोड पर, सारा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, और सारा तनाव इसलिए शुरू हुआ, इजराइल ने हमला किया, ईरान ने उसका जवाब दिया, अमेरिका ने कहा हमने B-2 बॉम्बर से हमला किया गया। पीछे वाली साइट्स आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए जरा, फोर्दो मेरे ठीक पीछे, ये देखिए नतान्स, और मेरे ठीक बगल में यहां पर, मैं कैमरा मत हिलाइएगा, मैं थोड़ा सा इस तरफ होता हूं, ये देखिए इस्फहान, मैंने कहा था कैमरा मत हिलाइएगा,
इस्फहान जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया। ये देख रहे हैं आप,